हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हमारे सभी उन किसान भाइयों के लिए, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाइयों का डाउट है कि सिंगल सुपर फास्फेट एंड डबल सुपर फास्फेट एंड ट्रिपल सुपर फास्फेट जो हमारी एसएसपी आती है उसमें क्या अंतर है और इसकी क्या सही मात्रा है और क्या इसका सही प्रयोग करने का तरीका है। तो किसान भाई, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्या इसका सही मात्रा है, क्या इसका सही टाइम पीरियड है और क्या इसके सही विधि है प्रयोग करने की और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी कार्य करते हैं किसान भाई, तो आप एक अच्छा उत्पाद ले सकते हैं अपनी फसल से। तो किसान जो हमारे किसान में हमारे चैनल पर नए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो किसान भाइयों, आइएगा हम शुरू करते हैं कि सिंगल सुपर फास्फेट क्या है और इसके क्या कार्य हैं, क्या इसके लाभ हैं। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंगल सुपर फास्फेट मार्केट में हमें दो फॉर्म में मिलता है। एक तो हमें पाउडर के फॉर्म में मिलता है, दूसरा हमें दानेदार के फॉर्म में मिलता है। सिंगल सुपर फास्फेट का जो कार्य किसान भाइयों, ये हमारी जो जड़ें होती है, जड़ों को मजबूत करने में ज़्यादा ये सहायता करता है। और दूसरी चीज़ किसान भाइयों, ये हमें हमेशा जड़ में ही देना चाहिए। जड़ में देने से हमारी जो मिट्टी होती है किसान भाइयों, मिट्टी के जो उर्वरक क्षमता को ये बढ़ाता है, जिससे जो हमारी आने वाली फसल है उसमें आप एक अच्छा पैदावार ले सकते हैं। और किसान भाइयों, ये अगर आप दे रहे हो किसान भाइयों, या तो आप जड़ में दें, जड़ में बुआई करते समय दें, या किसान भाइयों अगर आप जब खेत की जुताई कर रहे हो तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये किसान भाइयों एसएसपी आसानी से नहीं घुलती है, ज़्यादा टाइम में ये घुलता है। जैसे कि अगर हम एसएसपी का प्रयोग करते हैं, एसएसपी का प्रयोग करने के बाद अगर बरसात होती है तो बरसात के पानी में ये घुल जाता है, या फिर हमारे जो मिट्टी का पीएच होता है उसके जो उसमें ये घुल जाता है। अगर आप किसान भाइयों का एक काफ़ी सारे मेरे किसान भाई गलती करते हैं कि एसएसपी का प्रयोग करने के बाद सिंचाई नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको एसएसपी का प्रयोग करने के बाद सिंचाई अवश्य करना है। इससे ये होगा किसान भाइयों, आपकी जो एसएसपी है आसानी से घुल जाएगी और उसका जो सही रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो किसान भाई, आपको जो एसएसपी देना है, एक तो जड़ में देना है, दूसरा आपको सिंचाई करना है। अगर आप सूखे में एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ये ऊपर खेत में पड़ा रहेगा और इसका कोई बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आसानी से घुलता नहीं है। जब आप सिंचाई करेंगे तब ये जड़ में जाएगा, तभी ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिल पाएगा। और किसान भाइयों, आइएगा हम बात कर लेते हैं इसकी मात्रा क्या है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो मात्रा आती है, मात्रा अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं 1 एकड़ में 50 से 60 किलोग्राम आप इसकी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक सही मात्रा है। काफ़ी हमारे किसान भाई करते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारा सही तरीका है। और किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एसएसपी का प्रयोग कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों को और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसान भाइयों हमारे कुछ किसान भाई गलती कर देते हैं कि एसएसपी प्रयोग करने के बाद में, क्योंकि जो हमारी कम अवधि की जो फसलें होती है, जैसे कि गेहूँ, धान, गन्ना, गेहूँ, धान जो हमारी कम अवधि की फसलें होती है, तो इसमें एक बार आपको एसएसपी का प्रयोग अवश्य करना है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि हमारी जो इंडिया में ऑल ओवर स्टेट है, जो सभी राज्यों में एसएसपी की कमी पाई जाती है, एसएसपी उर्वरक की कमी हर राज्य में पाई जाती है किसान भाई। तो एसएसपी का प्रयोग आपको कम से कम साल में एक बार फसल में अवश्य करना चाहिए। जो हमारी कम अवधि की फसल है, तो किसान भाई आपको उस समय पर, जैसे कि गेहूँ और गन्ने, जो गेहूँ और एक धान की जो फसल है उसमें आपको एक बार करना है। अगर आप गन्ने की फसल करते हैं, लंबी अवधि की जो फसल है, उसमें आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि गन्ने की अगर आप बुआई करने किसान भाइयों, तब आप एक तो बुआई के समय एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप जब इसकी जो ट्रिलिंग आ जाए, ट्रिलिंग होने के बाद आप दोबारा एक बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो कम अवधि की जो हमारी फसल है उसमें आप एक बार ही कर दें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, जब आप गेहूं की या किसी अन्य फसल की बुआई करते हो, तब आप अगर जड़ पे दे देते हैं एसएसपी, तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको सिंचाई अवश्य करना है। एक चीज़ किसान भाई, मैं आपको और ज़्यादा बताना चाहूँगा कि जो हमारी सिंगल सुपर फास्फेट आती है और डबल सुपर फास्फेट आती है और जो ट्रिपल सुपर फास्फेट आती है, इसमें क्या अंतर है किसान भाई? इसमें कोई अंतर नहीं है। सिंगल सुपर फास्फेट 16% फास्फोरस होता है, जो हमारा डबल सुपर फास्फेट आता है उसमें 36% फास्फोरस होता है, और जो ट्रिपल सुपर फास्फोरस आता है किसान भाइयों, उसमें 44 से लेकर 46% फास्फोरस होता है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपकी ज़मीन में अगर ज़्यादा सुपर फास्फोरस की कमी दिखाई दे रही है तो आप ट्रिपल वाला प्रयोग कर सकते हैं, और कम है, मीडियम है, तो आप सेकेंड का, नहीं तो आप सिंगल सुपर फास्फोरस का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान में आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, ये मैं आपका खुद का अनुभव बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ का प्रयोग करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा उत्पाद ले सकते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ किसान भाइयों, आप जब एसएसपी का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, इसमें नाइट्रोजन 0 होता है, 0% नाइट्रोजन होता है किसान भाइयों। तो आप इसके साथ अगर यूरिया का प्रयोग करते हैं तो किसान भाइयों आपको जो रिजल्ट आएगा बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। अगर आप नाइट्रोजन साथ में ऐड कर देंगे तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, आशा करते हैं हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगी हो किसान भाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। किसान भाई अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।